अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया के दूसरे बड़े सेलर मेरे साथ हैं अमेज़ॉन पे, टॉप 5 पे इनको कहते हैं जबरान नियाज़ साहब। इनके साथ अभी हम वैसे बैठे थे डिनर पे, तो इन्होंने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की कि हमने कहा वो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, तो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। इन्होंने स्टॉक्स के बारे में बताया, पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान ग्रो कैसे कर रहा है। कैसे जबरान भाई, आप ठीक हैं? आई एम डूइंग ग्रेट। आज मैं सोच रहा हूँ ज़रा क्विकली करें। ये जो आप हमें बातें बता रहे हैं, जी। हर बंदा देख रहा है कि पाकिस्तान तो डूब रहा है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। वो ज़रा फैक्ट्स बताएं, कैसे तरक्की कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, ज़ाहिर है कि लोगों की जो इनकम है उसमें इतना इजाफा नहीं हुआ। ठीक है। तो लोगों को लगता है क्योंकि उनके हालात नहीं बदल रहे, तो शायद कंट्री के हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो हमारा काम है बिज़नेस में कि हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि आगे आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल आगे हमें क्या नज़र आ रहा है। तो अभी इस वक्त ऐसे है कि आप अगर देखें तो पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से 1,80,000 पे चली गई। और तकरीबन कोई 3-3.5 गुना, बल्कि 4-4.5 गुना ग्रो कर गई। तो दुनिया में शायद ऐसी मिसालें कम हैं। और काफ़ी अरसे के बाद देखें तो पिछले 3 साल से पाकिस्तान का रुपया स्टेबल है। जबकि इसी पीरियड में जो गवर्नमेंट की टोटल डेट है, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि 100 बिलियन के करीब थी, वो 5 बिलियन कम हो गई है। तो दुनिया में ऐसा कम होता है कि जो फ़ॉरेन लोन्स हैं हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो कभी पिछले 3 साल में कम हुए हों। इसके साथ अब अगर आप इसके साथ इसको भी ऐड करें कि जो आपके पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 4 बिलियन से बढ़ के गवर्नमेंट के रिजर्व 16 बिलियन हो गए। तो एक तरफ आपका फॉरेन लोन 3 से 5 बिलियन कम हो गया, जबकि आपका फॉरेन रिजर्व जो है वो 4 बिलियन से 16 बिलियन का हो गया। इसका मतलब कि आपकी कंट्री के पास 12 बिलियन वहाँ से आ गया, 3 बिलियन, तो 17 बिलियन तो इस तरह से आपने ऐड कर लिया। ये तो आपका है। ऊपर से अगर आप देखें गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है रुपीज़ में, रुपी डिवैल्यू नहीं हुआ पिछले 3 साल में, वो तकरीबन पिछले 3 साल में डबल हो गया जो टैक्स कलेक्ट करती है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट के पास अब खर्च करने, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए जिससे लोगों की रेट भी लगी और लोगों के मसाइल भी बढ़े, लेकिन हुकूमत मजबूत हुई। लेकिन इस सब में आम आदमी का कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है? आम आदमी तो देख रहा है कि फ्यूल महंगा, बिजली महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी, तो इससे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ा अगर पाकिस्तान तरक्की कर भी रहा है तो? देखिए, पहले एक मुल्क की जो इकॉनमी स्ट्रांग होती है, उसका मुल्क अपने पैरों पे, रियासत मजबूत होती है। ठीक है। फिर वो रियासत ऐसे फैसले करती है कि जिससे आम आदमी की ज़िंदगी भी वक्त के साथ बेहतर होती है। ठीक है। तो इस वक्त अगर देखें तो पिछले 3 साल में आम आदमी की ज़िंदगी तो शायद जैसी थी, कमोबेश 2-3% उसकी ज़िंदगी मुश्किल ही हुई होगी। ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्री की टर्म्स में देखें तो जो हम 3 साल पहले एक डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, सारा लोग पैसे लेके भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब कंट्री बैंकरप्टी हो जाएगा, अब वहाँ से हम यहाँ पे आ गए कि यहाँ से आप आराम से 5 से लेके 8% तक ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हमारी ऐसी हुकूमत आए कि जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी के भी फैसले करे, तो वर्स्ट के सिनारियो में हमारी 5% GDP ग्रोथ है। और अगर एक स्मार्ट गवर्नमेंट आती है तो अप टू 8% GDP ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो अभी हमारे पास ऐसे हालात हैं, आप देखें कि आपके IT की एक्सपोर्ट पिछले 3 से 4 साल में डबल हो गई है। फ्रीलांसर कुछ 2-3 साल पहले हम सुनते थे कि 200 से 300 मिलियन कर रहे हैं, अब वो तकरीबन 1.4 बिलियन कर रहे हैं। तो तकरीबन आप ये जो अमेज़न के लोगों को इतना हम हल्का लेते हैं, तो वो 2-3 साल पहले 200-300 मिलियन कर, और आपको कौन हल्का ले सकता है माशाल्लाह। दुनिया के दूसरे दूसरे बड़े सेलर, तो 200-300 मिलियन से फ्रीलांसर्स ने कोई 1.4 बिलियन इस साल क्लोज किया। अब ये देखें कि ये डबल नहीं, 3-3, 4-4 गुना की ग्रोथ है। आप देखें कि पाकिस्तान के सर्टेन सेक्टर हैं जिसमें मीट एक्सपोर्ट है या फिश एक्सपोर्ट है या और सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है, नई कैटेगरीज डेवलप हो रही हैं। लोगों के गवर्नमेंट जो है वो रॉ मटेरियल्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क में जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की एबिलिटीज़ डेवलप होंगी। तो अगर आप इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखें, तो आपका कंट्री काफ़ी एफिशिएंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ के नई अपॉर्चुनिटीज़ उससे क्रिएट होंगी। फिर आप देखें कि हमारे जितने भी 4 ईयर डिग्री के कॉलेजेस थे, फास्ट, IBA, लम्स, इससे पहले 95% लोग तकरीबन जो जॉब करते थे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे, कनाडा और US वगैरह चले जाते थे, मिडिल ईस्ट चले जाते थे। अब क्योंकि उन कंट्रीज़ ने ज़रा थोड़ा सा इमिग्रेशन पे स्लो डाउन किया है, अब वो परसेंटेज शायद 95% से कम होकर शायद 50-60 पे चली जाए। इलीगल इमिग्रेशन भी कम हुई है। तो जो टैलेंट रिटेंशन है वो आपके कंट्री में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। IT के एक्सपर्ट्स आपकी कंट्री में बढ़ेंगे, तो आने वाले 2-3 साल में आप इसका इफेक्ट देखेंगे कि हमारी इकॉनमी को पहिए लगेंगे और काफ़ी तेज़ी से वो ग्रो करेगी। फ्रीलांसर की उन्होंने बात की। फ्रीलांसर पाकिस्तान में यकीनन आए दिन तरक्की कर रहे हैं और उस पर उनको ज़रूरत होती है डॉलर अकाउंट की। तो आपके पास लिंक आ रहा है, OKX का आप डेबिट कार्ड ले लें, दुनिया में कहीं भी यूज़ हो जाएगा डॉलर अकाउंट। तो पाकिस्तान में बैठ के डॉलर अकाउंट आप लोग बना सकते हैं। और अच्छा, स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या
दुनिया में कहीं भी, या ख़ासतौर पे अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात करें, लोगों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अभी पाकिस्तान में इन्वेस्टेबल कंपनीज़ तो कम होती हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का आगे क्योंकि फ्यूचर अच्छा है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो पेट्रोलियम, बैंकिंग वगैरह की हैं, जो सेफ़ कंपनीज़ है, उसमें ज़ाहिर है कि आपका एक सेफ़ है। और क्योंकि जैसे कंट्री की इकॉनमी बड़ी होगी और आप ग्रो करेंगे, क्योंकि आपकी कंट्री की इकॉनमी 5 से 7% ग्रो कर सकती है, मॉडर्न इकॉनमीज़ तो 2 से 3% ग्रो कर सकती हैं। तो जब आप ऐसी सेफ़ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो वो बेट अच्छी है, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक में। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में उस तरह की स्टार्टअप्स नहीं हैं जैसी यूएस में होती हैं कि वो स्टार्टअप होती हैं उबर जैसी और फिर वो कई 100 बिलियन डॉलर की कंपनियां बन जाती हैं। तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी यंग जनरेशन स्टार्टअप्स बनाएगी तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, तो वो एक रियल पोटेंशियल बनेगा। तो क्या यूएस में करनी चाहिए लोगों को, जिस तरह आजकल स्पेस एक्स का काफ़ी नाम हुआ, और इस तरह कोई भी बड़ी कंपनी, आपको लगता है कि लोगों को स्टॉक्स में अपने कोई भी काम करे तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टॉक का, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा सा आईटी का बबल है। और जैसे आप देखें स्टारलिंक के और बाकी इन्वेस्टमेंट देखें तो उनकी कंपनियां प्रॉफिट में भी नहीं चल रही हैं और पता नहीं कितनी उनकी $1 ट्रिलियन के करीब वैल्यूएशन है। तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि अगर आप सारी एआई कंपनीज को कंबाइन करके उनकी वैल्यूएशन देखें तो दुनिया में इतनी वेल्थ ही नहीं है जितनी उनकी वैल्यूएशन हो गई है। तो मुझे लगता है कि जैसा से टेक बबल बर्स्ट हुआ था, एआई बबल भी थोड़ा सा पूरा फुल्ली बर्स्ट तो नहीं लेकिन पार्शियली बर्स्ट होगा और कुछ ना कुछ उसमें से लोगों को होगा। इसी तरह जो बिटकॉइन जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि अब और प्लेटफॉर्म आ गए हैं इन्वेस्टमेंट के, तो उन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। लेकिन कुछ ना कुछ आप समझते हैं कि इसमें फ़ायदा हो सकता है अगर स्टॉक्स में समझदारी से कुछ लगाया जाए तो? स्टॉक्स में आपको पता है कि स्टॉक्स में आप ना स्टॉक्स के अगेंस्ट भी बेट कर सकते हैं। हाँ यानी कि आप स्टॉक की फेवर में भी बेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि जी ये एआई बबल है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इसके अगेंस्ट बेट कर लें। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि स्टारलिंक का जो स्टॉक है वो नीचे जाएगा, तो आप कहें कि ठीक है मैं इसके अगेंस्ट बेट कर रहा हूँ, यानी कि जब स्टॉक नीचे जाएगा तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। यस ऐसा भी होता है। बहरहाल अगर आप लोग स्टॉक्स में भी करना चाह रहे हैं तो आपके पास आ रहा है, अमेरिका में भी पाकिस्तान में भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट रूल्स होते हैं, वो आप खुद जाके देख सकते हैं। उसके लिए भी आपके पास लिंक आ रहा है। कार्ड ज़रूर बना लें अपना और मज़े करें। पाकिस्तान में भी बैठ कर फ्रीलांसिंग करें, पैसा बनाएं। अमेरिका में है, जहाँ भी हैं, बस पैसा बनाएं। लास्ट पे कोई पैगाम दे दें लोगों को, खासतौर पे नए सेलर्स ना। आपके आई नो आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है और आप इस पर माइंड भी करते हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं यार तुम ये क्या करते हो, लेकिन हम लिबर्टी थोड़ी ले जाते हैं। आम आदमी पाकिस्तान में कहते हैं जी मैंने आज अमेजोन शुरू करना है, ई कॉमर्स शुरू करना है, करे कि ना करे, और अगर करे तो कितने इन्वेस्टमेंट वाला करे जो कुछ इसके अंदर बना भी सकेगा। देखिए, अगर आप एक तो एक्सपर्टीज़ सीखें कहीं जॉब करके, और अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ अच्छी टीम है तो आप छोटी निशेस से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि $10-20 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, और वो भी आप सारे एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप उसका छोटा पोर्शन इन्वेस्ट करें, लॉस करके सीखें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं और आपको पहले महीने से प्रॉफिट आता है। आपको 3, 4, 5 महीने आपको ब्रेक इवन लॉस करना पड़ता है, पहले 3 महीने, फिर 3 महीने आपको ब्रेक इवन करना पड़ता है, फिर जाके अगले 3 महीने में आपकी अगर प्रोडक्ट अच्छी है, इकनॉमिक्स अच्छी है, तो आप उसको प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि जी 20% प्रॉफिट है, 30% प्रॉफिट है, मतलब ओवरऑल आप अगर अपनी एक मेरा ख्याल है कि 7 से 10% भी प्रॉफिट कर लें तो वो बड़ा रीजनेबल है। दुनिया के किसी भी बिजनेस में ये एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। हाँ सॉरी, एक बात बताना भूल गया था। अगर आप क्रिप्टो में भी करना चाह रहे हैं तो जो अमेरिका में चीज़ें अवेलेबल हैं उसका लिंक आ रहा है आपके पास। आप लोग वहाँ पे क्रिप्टो का काम भी कर सकते हैं, कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन अपनी मर्जी से करें, देखें भालें, और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ज़रूर लें, समझ बूझ के काम करें, किसी एक बंदे के कहने पर नहीं शुरू कर दें। लेकिन आप कर सकते हैं, इसमें आप क्रिप्टो भी कर सकते हैं, स्टॉक्स भी कर सकते हैं और बाकी काम भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।